गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक ने कर्ज किया महंगा। पीएनबी ने MCLR में की 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। बंधन बैंक ने अपनी MCLR 16 बेसिस पॉइंट बढ़ाई। एक साल वाली MCLR बढ़कर हुई 10.96%। MCLR वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक ग्राहकों को देते हैं कर्ज। RBL बैंक अपने बचत खाता धारकों को देगा ज्यादा रिटर्न। बचत खाते पर ब्याज दर में की 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 1 लाख रुपए डेली बैलेंस वाले बचत खाते पर मिलेगा 4.25% ब्याज। 25 लाख रुपए से ज्यादा डेली बैलेंस वाले अकाउंट पर मिलेगा 7% ब्याज। इस साल मोबाइल की दरें होंगी और महंगी। भारतीय एयरटेल इस साल अपने सभी मोबाइल प्लान में कर सकती है बढ़ोतरी। पिछले महीने कंपनी ने शुरुआती स्तर के प्लान में की थी 57% की वृद्धि। कंपनी को अपने निवेश पर मिल रहा है बहुत कम रिटर्न, इसलिए कंपनी कर रही है रेट बढ़ाने पर विचार। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म भी बढ़ा सकते हैं दाम। टेलीकॉम कंपनियों के संगठन COAI ने की है OTT प्लेटफॉर्म से मोबाइल नेटवर्क यूजर्स चार्ज वसूलने की वकालत। COAI ने की OTT प्लेटफॉर्म से यूजर्स चार्ज वसूलने के लिए नियम बनाने की मांग। नियम बनने के बाद OTT प्लेटफॉर्म से टेलीकॉम कंपनियां शुरू करेंगी यूजर शुल्क वसूलना। इससे OTT कंपनियां भी ग्राहकों का सब्सक्रिप्शन शुल्क बढ़ाएंगी। स्टील कंपनियां जल्द बढ़ा सकती हैं स्टील की कीमतें। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों का बड़ा खर्च। इसी महीने स्टील कंपनियों ने कीमतों में की है 500 रुपए टन की बढ़ोतरी। अगले महीने तक 1000 रुपए और बढ़ सकते हैं दाम। स्टील महंगा होने से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका बोझ। सड़कों पर बिना इंश्योरेंस के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सरकार उठाएगी बड़ा कदम। ऐसी गाड़ियों की पहचान कर ऑन द स्पॉट किया जाएगा इंश्योरेंस। फास्टैग वॉलेट में जमा पैसे से काटा जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। वाहन इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है इस कदम पर विचार। सरकार ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर सहित 74 दवाओं के दाम किए तय। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा विसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट मिलेगी 10.92 रुपए में। NPPA ने मिर्गी और न्यूट्रोपेनिया के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवा का अधिकतम मूल्य भी किया तय। आधार बना पहले से और ज्यादा सुरक्षित। दुरुपयोग होने पर यूजर्स को मिलेगी तत्काल जानकारी। UIDAI ने की मजबूत फिंगरप्रिंट आधारित सत्यापन वाले नए सुरक्षा तंत्र की शुरुआत। इससे आधार सत्यापन बनेगा अधिक मजबूत और सुरक्षित। 2 फैक्टर सत्यापन व्यवस्था से धोखाधड़ी की आशंका होगी और कम। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को शेयर होल्डर्स ने दी मंजूरी। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने का रास्ता हुआ साफ। HDFC को इस संबंध में RBI, SEBI, PFRDA और CCI से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। 4 अप्रैल 2022 को हुई थी HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ने की चेतावनी। सभी राज्यों को दी गर्मी से जुड़ी बीमारियों पर नजर रखने का निर्देश। अस्पतालों को दिया पर्याप्त जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश। इस बार गर्मियों में तापमान टूट सकता है रिकॉर्ड। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी दे रही है सरकार ध्यान। इस साल के अंत तक हर भारतीय तक पहुंच जाएगा 5G। रिलायंस जियो दिसंबर 2023 तक पहुंचाएगी हर शहर, तालुका और तहसील तक 5G सेवा। आकाश अंबानी ने की है ये घोषणा। 5G टेक्नोलॉजी भारतीय अर्थव्यवस्था को करेगी बड़े स्तर पर प्रभावित। समाज को बनाएगी आर्थिक स्मार्ट, सेफ और स्टेबल। फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस, IRM एनर्जी और लोहिया कॉर्प को IPO लाने के लिए सेबी से मिली मंजूरी। तीनों कंपनियां पूंजी बाजार से जुटा सकेंगी अब धन। कंपनियों ने सितंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच जमा किए थे IPO के दस्तावेज। करीब 3000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनियां। फैब इंडिया ने रद्द की IPO लाने की योजना। कंपनी का था बाजार में 4000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। बाजार की मौजूदा स्थिति नहीं लग रही अनुकूल। धन जुटाने के लिए कंपनी करेगी अन्य विकल्पों की तलाश। भविष्य में IPO लाने पर फिर कर सकती है कंपनी विचार। सिट्रॉन इंडिया ने लॉन्च की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। 11.5 लाख रुपए से शुरू है कीमत। एक बार चार्ज करने पर चलेगी 320 किलोमीटर तक। अधिकतम स्पीड होगी 107 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज सुविधा से सीधे फैक्ट्री से ऑर्डर कर सकेंगे ग्राहक। लिथियम के बाद देश में मिला सोने का भंडार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में ओडिशा के 3 जिलों में मिले सोने के भंडार। फिलहाल भारत में सोने की है 3 खदानें, इनमें से 2 कर्नाटक और 1 झारखंड में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मुताबिक भारत का कुल स्वर्ण भंडार है 70.1 टन।
तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।